दोस्तों आज मार्केट का फोकस गोल्ड और सिल्वर पर है और सच्चाई भी यही है कि गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर ही सब कुछ है, गोल्ड और सिल्वर ही सही है। बिकॉज मार्केट में कुछ ऐसी भी कंपनीज है जो लगातार ग्रो कर रही हैं। तो दोस्तों आज ऐसी ही दो कंपनियों के बारे में बात करूंगा जिनके जो ग्रोथ है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है। और दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें से एक कंपनी ऐसी है जिनका रिजल्ट तो काफ़ी कंसिस्टेंट है, बल्कि दोस्तों उस कंपनी के जो प्रमोटर है वो खुद ही अपनी कंपनी में एक्यूमुलेशन करते हुए दिख रहे हैं। तो क्या आप वहाँ पर रिसर्च नहीं करना चाहोगे? तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर वहाँ पर रिसर्च करना चाहोगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। सबसे पहली कंपनी को दोस्तों अगर आप लोग देखते हो तो इसका जो सेल्स है काफ़ी सेल्स में कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। लगातार इसका सेल्स ग्रो करता हुआ दिख रहा है। वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है काफ़ी कंसिस्टेंट है। और एक चीज़ जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो जो वह इसका दोस्तों ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% के आसपास बना हुआ है। तो ये भी काफ़ी अच्छी पॉइंट बन जाती है, काफ़ी सॉलिड पॉइंट बनता है। बिकॉज दोस्तों अगर किसी भी कंपनी का बिजनेस ग्रो करे, अगर वहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे आए तो वो एक सिग्नल माना जाता है कि वीक बिजनेस का सिग्नल माना जाता है। लेकिन इसका अगर कंसिस्टेंसी है जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें, तो ये एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। वहीं पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी शानदार ढंग से ग्रो करता हुआ दिखेगा। और मार्केट कैप कंपनी का 3,880 करोड़ का है। इसका मतलब है कि काफ़ी छोटा मार्केट कैप है। और छोटा मार्केट कैप है तो इसका मतलब ये भी बनता है कि जो रिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों जो रिवार्ड का पोटेंशियल होता है, जो संभावनाएं होती हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में काफ़ी बड़ा बन सकती है, तो इसमें संभावनाएं भी नज़र आती है। और टॉप से करेक्शन देखोगे तो टॉप से काफ़ी ह्यूज करेक्शन में नज़र आएगा। और पी देखोगे 29 के आसपास का पी भी दिख रहा है। तो इसका मतलब एक कंपनी का जो पी है एक रीजनेबल पी नज़र आता है। जिस लेवल का ग्रोथ कर रही है उसको देखकर कंपनी का पी एक रीजनेबल पी नज़र आता है। आरओसी आरओई देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, तो ओके ही दिखेगा। फेस वैल्यू 10 का होना एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। और दोस्तों कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे तो 964 करोड़ का रिजर्व होना ये बताता है कि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है। जो कंपनी का मार्केट कैप 3-4 हज़ार करोड़ का हो, अगर उसके पास 1000 करोड़ के आसपास का रिजर्व हो, उसके मुकाबले में कर्जा 336 करोड़ का हो, तो ये बताता है कि कंपनी का जो बिजनेस है ग्रो कर रहा है। कंपनी का जो रिजर्व है काफ़ी शानदार है, कर्जे के मुकाबले में रिजर्व तो ठीक ठाक ही दिख रहा है। वहीं पर प्रमोटर के पास देखेंगे तो 50% के आसपास, इनफैक्ट दोस्तों 51% के आसपास का हिस्सा प्रमोटर खुद ही बनाकर बैठे हुए हैं। और किसी भी कंपनी में 50% से ज़्यादा का अगर हिस्सा प्रमोटर के पास होता है तो ये एक अच्छा संकेत ज़रूर माना जाता है। एफआईज़ के पास तो काफ़ी छोटी हिस्सेदारी है, लेकिन अगर आप डीआईज़ को देखोगे तो डीआईज़ ने लगातार क्वार्टर में अपना पोजीशन बढ़ाया है। तो ये एक स्ट्रांग पॉइंट बनता है कि डीआईज़ को इस कंपनी में ऐसा क्या नज़र आ रहा है जिसकी वजह से डीआईज़ इस कंपनी पर काफ़ी भरोसा दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पब्लिक के पास आप देखोगे तो 28% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास भी देखने को मिलेगा। वहीं पर कंपनी का बिजनेस अगर आप देखोगे, कंपनी काम क्या करती है, तो दोस्तों इसका जो बिजनेस है मोस्टली ये थर्ड लार्जेस्ट जो बिजनेस रहता है इसमें, किसमें टैबलेट एंड कैप्सूल का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें दोस्तों थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। और इनके पास अगर आप देखेंगे 9 मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक्स है, 3 बद्दी में है, 1 देहरादून में है, 1 तलोजा में है, 4 जम्मू में पड़ता है। वहीं पर कंपनी को देखेंगे तो 4 मैन्युफैक्चरिंग जो ब्लॉक्स है जो कठुआ जम्मू कश्मीर में है, ये न्यू ग्रीन फील्ड इन्होंने, यानी कि एक नया 4 ऐसे ब्लॉक्स है जो नए तरीके से ये खड़ा करते हुए दिखे हैं। और दोस्तों जो ये कंपनी है, इस कंपनी को देखेंगे तो जो वर्ल्ड में अगर कोई भी मेडिसिन वाली कंपनी होती है तो उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट लगते हैं। तो इनके पास कई सारे सर्टिफिकेट है, जैसे MHRA, हेल्थ कनाडा, सेंटेक कनाडा, जीएमपी। तो दोस्तों वर्ल्ड के जो अलग अलग कंट्रीज़ होते हैं उनका वो सर्टिफिकेट जारी करती है। तो यानी कि वो सर्टिफिकेट जिस कंपनी के पास रहेगा तो वो उन
कंट्री में अपने बिजनेस को एक्सपोर्ट कर सकती है, यानी कि अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। तो आप देखेंगे ये कंपनी इंडिया में तो काम करती हुई दिख रही है, इंडिया के बाहर भी जो मतलब कई सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पर अपना जो बिजनेस है करती हुई नज़र आ रही है, यानी कि अपने प्रोडक्ट को सेल करती हुई दिख रही है। वहीं पर दोस्तों इनका एक अगर आप जो प्रोडक्ट्स है वो देखेंगे तो मतलब 3700 प्लस प्रोडक्ट है, 3700 से ज़्यादा का इनके पास प्रोडक्ट है। ये बताता है कि इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है काफ़ी स्ट्रांग है। वहीं पर सीडीएमओ कस्टमर्स देखेंगे 300 प्लस कस्टमर है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो 300 प्लस कस्टमर इनके पास है। वहीं पर 6000 देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड स्टॉकिस्ट इनके पास इंडिया में अवेलेबल है। वहीं पर टच पॉइंट्स देखेंगे इंडिया में तो 2,20,000 प्लस है। आप देखेंगे जो एक्सपोर्टेड कंट्रीज़ है तो ऐसे एक दो नहीं बल्कि 60 प्लस कंट्री में इनका जो प्रोडक्ट है वो बिकता हुआ नज़र आता है। आप देखेंगे जो सीडीएमओ मार्केट है इसमें दोस्तों इंडिया में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट दोस्तों जो सीडीएमओ मार्केट है ये वर्ल्ड में कई सारे कंट्री में अगर आप देखेंगे तो ये जो मार्केट है काफ़ी एक्सपेंड करता हुआ आज के दौर में दिख रहा है। वहीं पर इनका खुद का ब्रांड के से भी ये कुछ जो दवाइयाँ बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, जैसे कैप्सूल हो गया और भी जो मेडिसिन हो गया, ये अपने ब्रांड से भी मतलब बेचते हुए दिखते हैं। वहीं पर आप देखेंगे जो बद्दी का इनका प्लांट है ये 2006 में ऑनवर्ड हुआ था, यानी कि इनका जो सबसे ओल्डेस्ट बिजनेस है, जो ओल्डेस्ट प्लांट है वो ये है। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे 2006 से तो टैबलेट में इनका बिजनेस था, कैप्सूल में इनका बिजनेस था, ऑइंटमेंट में इनका बिजनेस था, लिक्विड ओरल, ड्राई सिरप, ड्राई पाउडर। तो ये इनका बिजनेस 2006 से शुरू हुआ। वहीं पर आप देखेंगे तो 2024 में इन्होंने देहरादून एंड तलोजा जो प्लांट है उसको एक्विजिशन करते हुए नजर आए। ये कैसे किए? इनऑर्गेनिक एक्विजिशन किए, यानी कि ये इन कंपनियों को खरीदते हुए दिखे। यहाँ पर टैबलेट्स का उत्पादन होता है और कैप्सूल का एपीआईज का उत्पादन होता है। वहीं पर कंपनी जो ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन किया, यानी कि जो लैंड लेकर पूरी तरीके से वहाँ पर अपना फैक्ट्री खड़े करते हुए नजर आए, वो जम्मू में पड़ता है। यहाँ पर ये टैबलेट्स बनाते हैं, कैप्सूल बनाते हैं, ड्राई पाउडर, ड्राई सिरप। तो कुल मिलाकर इनका जो मोस्टली बिजनेस है अभी देखेंगे आज के दौर में जम्मू वाला जो प्लांट है काफ़ी तेज़ी से बिजनेस करता हुआ नजर आया है। और ये रिसेंट में दोस्तों अभी ये इन्होंने अपना प्लांट खड़ा किया है। प्रोज की बात करें तो पिछले 5 सालों का जो इनका प्रॉफिट का कैगर रहा है 35% से ज़्यादा का रहा है। और 35% से ज़्यादा का कैगर किसी भी कंपनी का अगर रहेगा, ग्रोथ का कैगर रहेगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट किसी भी कंपनी के लिए बन जाता है। वहीं पर देखेंगे तो कौन सा फैक्टर देखेंगे, कंपनी माइट भी कैपिटलाइजेशन द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो दोस्तों ये भी एक कौन सा ज़रूर नज़र आता है। और दोस्तों कंपनी को देखेंगे, प्रमोटर के पास काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन है, डीआईज बढ़ रहे हैं, पब्लिक के पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है। और कंपनी का नाम की बात करेंगे तो इनोवा कैपटैप कंपनी का नाम है। तो दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई नज़र आ रही है और जिसका मार्केट काफ़ी एक्सपेंडेबल है। ये जो मार्केट है सीडीएमओ का मार्केट है, जो टैबलेट्स का मार्केट है और जो दवाइयों का मार्केट है, ये फ्यूचर में काफ़ी बड़ा बन सकता है। तो आपको इस पर रिसर्च करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों मार्केट में करेक्शन है और करेक्शन के फेस में ऐसी कंपनियों पर रिसर्च करना ज़रूर बनता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों दूसरी कंपनी को देखेंगे, प्रमोटर के पास जो 48.38% का पोजीशन हुआ करता था, अभी गिरावट में देखोगे तो प्रमोटर अपनी कंपनी में खुद ही पोजीशन बनाते हुए दिखे, यानी कि प्रमोटर अपनी ही कंपनी में एक्यूमुलेशन करते हुए दिख रहे हैं। और ये किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी स्ट्रांग पॉइंट बन जाता है और साइन माना जाता है किसी भी निवेशक के लिए कि कुछ ऐसा है जो इस कंपनी में हो सकता है, यानी प्रमोटर को कुछ तो ऐसा पता है जो इस कंपनी पर हमें भी रिसर्च करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों किसी भी कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा अगर किसी को कुछ पता रहता है तो प्रमोटर ही होते हैं। या फाइज के पास काफ़ी छोटी हिस्सेदारी है, यानी कि ना के बराबर पोजीशन या फाइज के पास है, लेकिन आप डीआईज के पास देखोगे तो 3-4% के आसपास का हिस्सा डीआईज के पास दिखता है। वहीं पर पब्लिक के पास अगर आप देखते हो तो 46% का हिस्सा पब्लिक के पास दिखता है, यानी कि पब्लिक के पास काफ़ी बड़ा हिस्सेदारी है। तो ये एक रिस्क वाला फैक्टर ज़रूर बनता है। मार्केट कैप इसका भी काफ़ी छोटा है, तो आप एक चीज़ जानिए कि यहाँ पर भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो
कुछ निवेशक ऐसे होते हैं, कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, जो ऐसी ही कंपनी में वो रिसर्च करना चाहते हैं जिनका मार्केट कैप छोटा हो। तो दोस्तों इस कंपनी पर भी आपको रिसर्च करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में भी नज़र आ रहा है, और पी देखेंगे तो 19 के आसपास का पी है। आरओसी और आरओई काफ़ी कम देखने को मिलेगा, और फेस वैल्यू 10 का होना एक अच्छी बात हमेशा बन जाती है, बिकॉज दोस्तों ये कंपनी अगर अपने फेस को स्प्लिट करती है तो पोर्टफोलियो में जो शेयर का संख्या रहता है तो ये बढ़ सकता है। तो दोस्तों इसका अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। लगातार नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली मतलब काफ़ी कंसिस्टेंट ढंग से ग्रो करता हुआ दिख रहा है, तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो रिजर्व के मुकाबले में कर्जा ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों रिस्क इसलिए नहीं है, आपको टेंशन इसलिए नहीं लेना चाहिए बिकॉज इनका बिजनेस ही कर्जा लेना कर्जा देना है। पहले इनका बिजनेस देखेंगे, इन्वेस्टमेंट रिसर्च में इनका बिजनेस होता था, ऑनलाइन ट्रेडिंग वेल्थ मैनेजमेंट में इनका काम था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इनका काम था, इंश्योरेंस में इनका काम था। लेकिन दोस्तों पूरी तरीके से ये जो बिजनेस है इसको अभी चेंज करते हुए नज़र आए हैं। अभी रिसेंट में देखेंगे 2022 से इन्होंने अपने बिजनेस को रीस्टार्ट किया है। अभी जो फाइनेंशियल सोल्यूशन है जैसे लेंडिंग का बिजनेस है उसमें ये कंपनी काम करती है, और जब से ये कंपनी अपने बिजनेस को रीथिंक किया है, जब से ये लेंडिंग के बिजनेस में ये कंपनी फाइनेंशियल सोल्यूशन में अपना बिजनेस बढ़ाई है, तब से दोस्तों इसका जो नेट प्रॉफिट है इसमें काफ़ी ड्रामेटिक ढंग से चेंज देखने को मिल रहा है। और तब से दोस्तों इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो जो प्रमोटर है उनका भी पोजीशन बढ़ा है, प्रमोटर अपनी ही कंपनी के शेयर को खरीदते हुए दिख रहे हैं। तो हमें भी इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। आप इनका प्रेजेंस देखेंगे, कंपनी छोटी है लेकिन कंपनी का जो प्रेजेंस है ये इंडिया के कोने कोने में फैला है। अगर इस कंपनी को देखेंगे तो जो इंडिया में दिग्गज सिटीज़ है, जैसे आप देखेंगे अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, मुंबई, जयपुर, सूरत, कराची, आप देखेंगे कई सारे जो इंडिया, कोच्चि, रांची, कोलकाता, तो कुल मिला के इंडिया के जो बिग सिटीज़ है वहाँ पर इनका बिजनेस फैला हुआ है। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। और कंपनी का अगर आप प्रॉफिट का रफ्तार पिछले 5 सालों का देखेंगे तो 142% का है, और ये बताता है कि 142% का अगर किसी भी कंपनी का ग्रोथ देखने को मिलेगा, प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो हमें वहाँ पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों प्रमोटर को देखेंगे तो प्रमोटर जो अपना पोजीशन बढ़ाते हुए दिखे हैं, अभी रिसेंट में प्रमोटर अपना पोजीशन बढ़ाते हुए दिखे हैं, तो हमें ये भी दर्शाता है कि इस कंपनी पर कुछ ऐसा हिडन पॉइंट हो सकता है जो प्रमोटर को नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों प्रमोटर अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं ये देखकर हमें डिसीजन नहीं लेना होता है, हमें इसके बिजनेस पर रिसर्च करना होता है। कॉस्ट देखेंगे तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, कंपनी का आरओई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफ़ी कम है, और कंपनी का जो आप देखेंगे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ये भी दोस्तों काफ़ी मतलब कंपनी माइट भी कैपिटलाइजेशन द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो दोस्तों इसको भी आपको देखना चाहिए कि ये भी कौन सा फैक्टर ज़रूर बनता है। और कंपनी का नाम की बात करें तो एसजी फिनसर्व लिमिटेड कंपनी का काम मतलब नाम है, तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए, रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। और दोनों कंपनियाँ टॉप से अच्छे करेक्शन में हैं तो आपको यहाँ पर रिसर्च करना चाहिए। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबी एस्टेट एडवाइजर। कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, डिस्कस करो, सलाह करो। दोस्तों देने की कॉल लो। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते दोस्तों किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।